एंड वेलकम टू तिशांत एकेडमी। मैं आपका तिवारी सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट मींस, कोऑर्डिनेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है समन्वय। मतलब किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई समन्वय स्थापित होने को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। और इस समन्वय को से बनी हुई जो ज्योमेट्री है, मींस इसके जो स्ट्रक्चर हैं, इसके जो फिगर्स हैं, वो सब किस में आते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक ही नहीं, सिर्फ 8th क्लास से स्टार्ट होते हुए ये बाकी सारी क्लासेस में भी यूज होता है और इसके लेवल उसी हिसाब से चेंज होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। इंट्रोडक्शन में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट मींस समन्वय, किसी दो चीजों का समन्वय। इसको अगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अगर कोई हम एग्जांपल लें इसका, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि 3 दोस्त हैं, जिसमें एक दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ रुका हुआ। उस दोस्त के पास से एक दोस्त चला अपने घर की ओर, ठीक है, और दूसरा दोस्त चला अपने घर की ओर। इस दोस्त का डायरेक्शन है ईस्ट में, इस दोस्त का है वेस्ट में या नॉर्थ में ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये दोस्त एक जगह स्टैटिक, तो हमने इसको जीरो मान लिया। ये जीरो जगह पे रुका हुआ है, ये कहीं मूव नहीं किया, इसने कितना भी मीटर मूव नहीं किया। अब क्या हुआ, ये जो दोस्त था दूसरा, फर्स्ट वाला दोस्त था, वो इससे 3 मीटर चला गया। कितना? 3 मीटर चला गया। और दूसरा दोस्त था, उससे 4 मीटर चला गया दूर। ठीक है, अभी कितना दूर गए हुए हैं? एक में 3 मीटर गया हुआ है और दूसरा कहाँ गया हुआ है? 4 मीटर गया हुआ है। अगर हम कोशिश करें यहां से देखें तो ये कितना होगा? इस दोस्त से अगर हम इसका रेफरेंस ले तो दोस्त से कितना गया है? ये 3 मीटर गया है। ठीक है, और इससे ये जो दूसरा दोस्त है, ये इससे कितना गया है? 4 मीटर गया हुआ है, गया हुआ है। तो ये क्या है? इसका रेफरेंस है। क्या है? इन लोगों का रेफरेंस है। और यही क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी क्या होता है? इसी तरीके के हम एक्सिस बनाते हैं। किस तरीके से? ये देख लीजिए। हम इसके सेंटर को हमेशा इसका फर्स्ट वाला दोस्त कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वाला दोस्त मतलब जो स्टैटिक है, जो हमेशा रुका हुआ है, उसके हम क्या लेते हैं? हमेशा कोऑर्डिनेट्स 0 0 लेते हैं। 0 0 लेने का मतलब है कि एक दोस्त यहां जा रहा है और एक दोस्त यहां जा रहा है। ये जो बाद के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको मैं सेकंड पॉइंट्स में बताऊंगा कि बाद की जो लाइनें क्या हैं। पहले हम इसी को देखते हैं जो हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इससे एक दोस्त इस तरफ भाग रहा है, कितना? 4 मीटर। और दूसरा दोस्त कहां भागा है? 3 मीटर यहां से भागा। ठीक है, अब क्या किया है हमने? यहां से इसको रेफरेंस ले लिया, यहां से इसका रेफरेंस ले लिया। ये से कितनी दूरी पे? 4 मीटर की। और यहां से कितनी दूरी पे? 3 मीटर की। और जब अगर हमें इस पॉइंट को या इस दोस्त को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कहेंगे कि इस दोस्त से कितना है? 3 मीटर की दूरी पे है। कितना? 3 मीटर की दूरी पे। इस दोस्त से कितना दूरी पे? 3 मीटर की दूरी। और यहां से अगर हमें रेफरेंस लेना है तो क्या करेंगे? इस दोस्त से कितना मीटर दूरी पे? 4 मीटर की दूरी पे। ठीक है, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो हम क्या करते हैं? इस एक्सिस को हम जनरली लेते हैं क्या? एक्स एक्सिस। क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस। हमने कंसीडर कर लिया अपनी मर्जी से कि एक्स एक्सिस है। और दूसरे वाले को क्या कर दिया हमने? वाई एक्सिस। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बट बेसिकली हम क्या लेते हैं? हमेशा एक्स और वाई ही लेते हैं। ठीक है, ये अब क्या आ गए? इंट्रोडक्शन में कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो हमने बताया क्या है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कोई सा भी प्लेन, ये जो प्लेन है, जैसे जिस प्लेन पे हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। प्लेन मतलब क्या होता है? कोई सरफेस। तो ये जो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का इतना सा सरफेस है, ये क्या कहेगा? कार्टेशियन प्लेन। और ये जो एक्सिस हैं, ये सारे एक्सिस है, वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से क्या है? इसमें जितने भी दोस्त हैं उनको हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है? किससे डिफाइन करना पड़ता है? इनके डिस्टेंस से डिफाइन करना पड़ता है। ये दोनों दोस्त हैं, ये अपने तीसरे दोस्त से कितने डिस्टेंस पे भाग रहे हैं, उसके हिसाब से हम इनको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड पॉइंट कवर करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्वाड्रेंट्स, जो कि आपने सेकंड पॉइंट में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो इसको और ब्रीफली देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे होता है। हमने तो एग्जांपल ले लिया था कि जब दोस्त जा रहे हैं अपनी जगह तो उनका क्या पॉइंट्स होंगे, क्या रेफरेंस होंगे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस होता है। जैसे कि ये, जैसा कि आपको पता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। वहीं जब हम दूसरी चीजों की बात करेंगे, ये जो प्लेन देख रहे हो ना आप, ये प्लेन, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट होता है हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि हमने एज ए स्टैंडर्ड मेजर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिया जाता है वो हमने ले रखा है, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड है। तो आपको भी इसी तरीके से इसको याद करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और इसमें वैल्यूज क्या क्या होती है ये भी हम देखते हैं। कि आपने देखा कि ये क्या होता है, एक्स, एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स, और वाई का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाई। वहीं जैसे आप जीरो के नीचे जाएंगे, क्या जीरो के नीचे, जैसे आप जीरो से नीचे आते हो क्या स्टार्ट होता है, माइनस होता है। आपने पढ़ा होगा -1, -2, -3, -4 जाता है। वैसे ही y भी जाता है नीचे, क्या, माइनस, ठीक है, -y जाता है। और ये क्या होता है, ये कैपिटल है, ये ध्यान दीजिएगा कैपिटल है, और x है तो यहाँ पर क्या होगा, -x। मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी, यहाँ जो बढ़ेगा कोई बंदा कहीं भी जितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो प्लस में डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, -3, -4, -5, इस टाइप से डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस होगा पॉजिटिव में बट इसकी वैल्यूज होंगी माइनस में, ये रेफरेंस के लिए ली जाती है। वैसे ये भी माइनस में होगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव का हुआ। ये क्वाड्रेंट क्या हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का हुआ। ये क्या वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव होंगी पूरी, ठीक है, और ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का क्वाड्रेंट हो गया। ये क्वाड्रेंट क्या हुआ, ये भी नेगेटिव होंगी, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, सतह से नीचे जा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर से नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये सी लेवल है, सी लेवल से नीचे जाओगे तो माइनस होगा, और ये भी माइनस, तो ये पूरा दोनों माइनस माइनस होगा। और ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस का कॉम्बिनेशन होगा। अब कैसे होंगे वो हम इस पे देखते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, किसको डिफाइन करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने देखा बच्चे क्या इसको रट लेते हैं, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर इसको देखेंगे तो बड़ी इजीली समझ में आएगा। इसको हम हमेशा जीरो लेते हैं। जीरो का मतलब ये जो वैल्यू है वो x की भी जीरो है और y की भी क्या है, जीरो है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0, 0, 0, 0 मतलब यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ से x की तरफ कोई नहीं बढ़ा है तो ये जीरो वैल्यू है। यहाँ से y की तरफ भी कोई नहीं बढ़ा है तो ये क्या है, y की भी जीरो वैल्यू है। तो नॉर्मली क्या होती है, वैल्यूज हमेशा कैसी होती है, x, y के फॉर्म में होती है हमेशा, ठीक है। x, y हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए होता है। वैसे ये वैल्यू क्या है, 0, 0 है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, सपोज करो हम कितना चढ़े, 3 मीटर, मतलब ये जो x की वैल्यू है, ये जो x वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू कौन सी, ये डिस्टेंस इस लाइन पे क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये बंदा कहाँ, इधर नहीं जा रहा है, ये बंदा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो x वाला पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये जो x की वैल्यू क्या होगी, इसकी हमेशा 0 होगी इस लाइन पे, क्योंकि ये इस तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये इसी लाइन पे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये 3 मीटर, ये कितना गया, 3 मीटर गया, तो ये इसकी 3 मीटर क्या होगी, ये वैल्यू होगी। ये क्या, कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। इसको हमने पॉइंट को ले लिया ए, ठीक है। ए की क्या वैल्यू होगी, 0,3, मतलब वो x एक्सिस की तरफ बिल्कुल नहीं गया, सिर्फ y एक्सिस पे चढ़ रहा है, कितना, 3 मीटर। सिमिलरली अब अगर हम इस एक्सिस को देखें, इस एक्सिस को, एक दोस्त कहाँ जा रहा है, इधर से बढ़ते जा रहा है, यहां तक बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 मीटर बढ़ गया, कितना, 5 मीटर बढ़ा। तो 5 कौन सा गया, x की तरफ गया, कहाँ गया, x की तरफ गया। तो x की वैल्यू इसकी कितनी हुई, 5, 5 मतलब इसमें रखें तो क्या होगा, 5, कॉमा, अब क्या है, y की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी इस पॉइंट की, 5,0। ये इसका क्या हो गया, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन या फिर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि किसी पॉइंट को या किसी भी, कोई भी दोस्त है किसी का, वो कैसे मूव कर रहा है इस कार्टेशियन सिस्टम में, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सहूलियत के मैंने क्या बना दिया है, नंबर लाइन बना दी इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, नंबर्स हैं, जो कि डिस्टेंस है, मतलब
एक दोस्त जो बैठा हुआ उस दोस्त से दूसरा दोस्त कितनी दूरी पे किस एंगल से जा रहा है वो दिखाएगा। जैसे ये अगर दोस्त यहाँ तक पहुंचा तो क्या कहेंगे, वो 1 मीटर पहुंच गया, या 2 मीटर या 3 मीटर 4 मीटर उससे दूर पहुंच गया। वैसे ही उसका जो दूसरा दोस्त है वो उससे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर या 4 मीटर की दूरी पे पहुंच गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट को या किसी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना इस सिस्टम में तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। जनरली क्या होता है टर्म हमारा ये होता है, क्या होता है x, y। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम क्या होता है, x, y। x, y का मतलब होता है कि उसने x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इससे एक दोस्त जा रहा है यहाँ पर, ठीक, उसने इसके पास से कितना किया डिस्टेंस कवर, कितना किया ये 2 मीटर। ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। किस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई पे कुछ नहीं किया उसने अभी। ठीक है, तो इसका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है ये 2 मीटर कवर कर रहा है, तो हमने x इक्वल टू क्या कर दिया 2। अब देखो इसने y वाला डिस्टेंस, ये y वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये y वाला डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं किया क्योंकि ये x एक्सिस पे ही चल रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा दोस्त, वो दूसरा दोस्त कहाँ गया, इस एक्सिस पे चला, ठीक है, और पहुंचा 3 मीटर, कितना 3 मीटर, ठीक है, कितना पहुंचा 3 मीटर। तो इसको हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू कितना 3 मीटर, क्योंकि किस पे चला ये, किस पे, y एक्सिस पे चला 3 मीटर, इसलिए y इक्वल टू हम क्या करेंगे 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम जब इस दोस्त को देखेंगे, ये जो दोस्त था यहाँ पर, इसने सोचा कि यार क्यों ना मैं घर जाने की जगह दुकान में कुछ सामान लेके आ जाऊं, और जो दुकान जो है वो इस तरफ पड़ रही है, किस एंगल पे, इस तरफ पड़ रही है दुकान, यहाँ पर पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, इधर पड़ रही है। तो जैसे वो 3 मीटर से 2 मीटर से क्या किया उसने, ऊपर उठना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऊपर उठा तो सबसे पहले उसे मिला 1 मीटर जो उसका दोस्त जा रहा था, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। तो वो कहाँ पहुंच गया 1 मीटर, कहाँ 1 मीटर, अपनी जगह से कितना ऊपर उठ गया 1 मीटर। ये पहले से कितना था 2 मीटर चला हुआ था, ठीक है, अब ये ऊपर कितना उठा 1 मीटर उठा। 1 मीटर क्यों उठा, क्योंकि ये क्या है y एक्सिस है, और पॉइंट कैसे होता है हमेशा x और y में होते हैं। अगर इसको दूसरी तरीके से आप देखना चाहो तो इसको क्या कहोगे, x इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 मीटर चला, और y में कितना मीटर चला, ये y इक्वल टू 1 मीटर चला। ये चला कि नहीं चला, ये जो पॉइंट है, ये दोस्त यहाँ तक पहुंच चुका है, जिसमें कि वो क्या है 2 मीटर की डिस्टेंस तो बिल्कुल मेंटेन किए हुए, लेकिन अब वो कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है 1 मीटर बढ़ा हुआ है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अब ये दोस्त फिर और ऊपर चला 2 मीटर पे, कहाँ पे चला 2 मीटर पे, जहां पर y की वैल्यू क्या थी 2 मीटर, लेकिन इसका जो ये जो x एक्सिस है वो सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, एक ये मिल गया हमें पॉइंट। अब इसको हम कैसे फॉर्म, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x और x, y। तो यहां में देखो दोनों वैल्यू करिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जो x की वैल्यू है x की जगह रख देनी है, y की वैल्यू है y की जगह रख देनी है, और वो आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा बना, ये पॉइंट बना, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था। तो x की जगह इस फॉर्म में रखो, क्या वैल्यू होगी, ये रखी, और y की जगह क्या रखा 2, दो वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारा 2, 2। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस देखना है कि वो पॉइंट y से कितना डिस्टेंस चढ़ा है और x से कितना डिस्टेंस चढ़ा है, उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताइए, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए y की तरफ बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, y की तरफ बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया, बस आपको इसी को पॉइंट फॉर्म में, मतलब x, y फॉर्म में लिखना है, x, y फॉर्म में सीधे सीधे लिख देना है, बस यही आपका क्या है कार्टेशियन सिस्टम है, और यही आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इतना आप समझ जाएंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ, कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेम वही चीज रहेगी। सपोज करो एक पॉइंट है, वो क्या किया 2 मीटर चला, ये माइनस का मतलब आप ये मत सोचिए कि माइनस है, ये 2 मीटर ही है, ठीक है, और 2 मीटर जाके वो कितना मीटर चला गया, 3 मीटर चला गया, कितना 3 मीटर चला गया। यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 2, और y कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये y इक्वल टू 3,
और x इक्वल टू क्या था 2 था। ये कोऑर्डिनेट आपको लिख देना सीधे सीधे 2,3, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन अभी देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, साइन कन्वेंशन है। यहाँ देखिए वैल्यूज क्या है, 1 में क्या है माइनस लगा है, -1 -2। तो जो कन्वेंशन है और जिस कोऑर्डिनेट में, ये क्या है x है, जिस कोऑर्डिनेट में जो कन्वेंशन वो उसमें लगा दीजिए बस। यहाँ पर ये माइनस में कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हमने x में माइनस लगा दिया। सेम सारी चीजें सेम रहेंगी, बस क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन इसके हिसाब से, इनके हिसाब से चेंज हो जाएगा। सपोज करो यही जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था 2,2, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2,2 ही रहेगा। बस यहाँ देखो क्या है वैल्यू, x की वैल्यू क्या है माइनस में, तो x वाली ये कौन सी वैल्यू थी x और ये कौन सी थी y। तो जो ये माइनस वाली वैल्यू होगी वो इसमें लग जाएगी, -2 हो जाएगा। अभी अगर वही सेम चीज यहाँ पर लें 2,2, यहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, ये देखो 2,2 ये पॉइंट होगा। अब यहाँ पर देखो y भी माइनस में x भी माइनस में, तो दोनों में माइनस लग जाएगा ये, तो क्या पॉइंट बन जाएगा -2, ठीक है। पॉइंट हर जगह सेम रहेगा, यही पॉइंट रहेगा, ये देख रहे हैं यही पॉइंट रहेगा। देखिए ये है ना, ये सॉरी ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट दोनों हर जगह 2,2 ही रहेगा। ये देखिए 2,2 ही रहेगा, यहाँ पर भी 2,2 ही रहेगा। बस क्या कन्वेंशन के हिसाब से उसमें माइनस लगते जाएंगे। अगर x माइनस में है तो माइनस में x हो जाएगा, y माइनस में तो y माइनस में जाएगा। वैसे यहाँ देखिए यहाँ पर क्या y माइनस में और x प्लस में है, तो ये x हो गया, x y होता है ना, x प्लस में हो गया, 2 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 2,-2 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें आप अगर आपको एग्जाम्पल, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी तो आप क्या करें, कुछ भी ना करें, आप एक पॉइंट को ले लें, उस पॉइंट को बढ़ाते जाएं, इधर से बढ़ाते जाएं। ये पॉइंट अगर यहाँ से बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा, तो आपको मालूम है कौन सी वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, इधर से बढ़ता जाएगा तो x की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर पॉइंट आया तो 3 हो गया, यहाँ पर पॉइंट आया तो 4 हो गया। लेकिन जैसे ये पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है, क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है, उसमें y की वैल्यू ऐड होती जाती है। जैसे अगर ये 1 x से कितना हुआ 1 पे, ये रहा 1, x से कितना डिस्टेंस पे हुआ 1 पे हुआ, तो 1 वैल्यू आ जाएगी y की, 2 पे हुआ तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 पे हुआ तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सिस्टम हुआ किसमें, कार्टेशियन सिस्टम, जो इसका बेसिक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी चीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में इसको डालिए। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी अपकमिंग, उसमें हम उसको सबसे पहले इसकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने फ्रेंड्स को और अपने कलीग्स को दिखाएं, शेयर करें। धन्यवाद।